नमस्कार। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के 2023 के ताज़ा आंकड़े आ गए हैं। हाँ, आ गए हैं। आज हम इन्हीं आंकड़ों को जरा करीब से देख रहे हैं, खासकर अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध हुए हैं उन पर। बिल्कुल। मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि ये आंकड़े असल में बता क्या रहे हैं समाज के इन वर्गों की सुरक्षा के बारे में। हाँ, और देखिए एनसीआरबी का डेटा बहुत ज़रूरी होता है ये समझने के लिए कि समाज में क्या चल रहा है, क्या चुनौतियां हैं। सही बात है। ये जो नए आंकड़े हैं, कुछ मामलों में तो थोड़ी बढ़ोतरी दिखती है, लेकिन कुछ जगहों पर उछाल काफ़ी बड़ा है। उन पर खास ध्यान देना होगा। हाँ, मैंने भी देखा। सबसे पहले जो चीज एकदम से ध्यान खींचती है वो है अनुसूचित जनजातियों मतलब एसटी समुदाय के खिलाफ अपराधों में करीब 29% की बढ़ोतरी, 28.8%। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा। 2022 में जहाँ 10,000 से थोड़े ज़्यादा मामले थे, हम्म। 2023 में ये बढ़कर लगभग 13,000 हो गए हैं। मतलब 12,960 एग्जैक्टली। और इसमें मणिपुर का आंकड़ा तो मतलब अविश्वसनीय है। 2022 में सिर्फ एक मामला था सिर्फ एक। और 2023 में 3,399 मामले। 3000 से ज्यादा। हाँ, और इनमें डकैती जैसे मामले हैं 260, आगजनी के 1,051 मामले। ये बहुत गंभीर है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और आंकड़ा है, एसटी समुदाय के खिलाफ जो अपराध दर है, मतलब प्रति लाख आबादी पर मामले, हाँ। वो भी 2022 में 9.6 थी और 2023 में बढ़कर 12.4 हो गई है। अच्छा। मणिपुर में ये बढ़ोतरी, जैसा कि रिपोर्ट में जातीय हिंसा का जिक्र है, वो खास तौर पे चिंताजनक है। वहाँ अपराधों का पैटर्न भी देखिए, आगजनी, डकैती, धमकी देना, अपमान करना, 203 मामले इसके भी हैं। ये स्थिति की गंभीरता को दिखाता है। अगर पूरे देश में देखें तो एसटी समुदाय के खिलाफ सबसे आम मामले कौन से हैं? साधारण चोट करीब 21.3%। अच्छा। फिर दंगे हैं 13.2% और बलात्कार 9.2%। और राज्यवार देखें तो? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले हैं 2,858 और राजस्थान में 2,453। हालांकि मध्य प्रदेश में 2022 के मुकाबले थोड़ी कमी आई है, पर आंकड़ा अभी भी काफी बड़ा है। ठीक है। तो ये तो एसटी समुदाय की बात हुई। अब अगर अनुसूचित जातियों यानी एससी समुदाय की बात करें तो वहां स्थिति थोड़ी अलग है। वहां बढ़ोतरी सिर्फ 0.4% है। हाँ, बहुत मामूली बढ़ोतरी है। कुल मामले करीब 57,800 हैं, 57,789। तो एक तरफ एसटी के खिलाफ करीब 29% की बढ़ोतरी और दूसरी तरफ एससी के खिलाफ सिर्फ 0.4%। ये इतना बड़ा फर्क क्यों? मतलब क्या रिपोर्टिंग का अंतर है या कोई और वजह? देखिए, आंकड़े खुद वजह नहीं बताते, वो सिर्फ पैटर्न्स दिखाते हैं। सही है। लेकिन हाँ, ये सवाल जरूर उठता है कि इतना फर्क क्यों है। इस पर और विश्लेषण की जरूरत होगी। ऐसी समुदाय के खिलाफ भी अगर देखें तो साधारण चोट 28.7% और आपराधिक धमकी अपमान 11% जैसे मामले सबसे ज्यादा हैं। बढ़ोतरी भले ही मामूली हो, पर कुल मामलों की संख्या तो काफी ज्यादा है ही। ये तो है। अच्छा, ये तो हुई एससी एसटी समुदायों की बात। अब जरा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर आते हैं। महिलाओं के मामलों में क्या रुझान है? महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी बढ़ोतरी हुई है, पर मामूली सी, करीब 0.7%। लेकिन कुल मामले तो बहुत ज्यादा होंगे ना? हाँ, वही बात है, कुल मामले बहुत ज्यादा हैं, करीब 4,48,000, 4,48,211। बाप रे। और इनमें सबसे ज्यादा कौन सा अपराध है? सबसे ज्यादा मामले हैं पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के, ये करीब 30% है, मतलब 1,33,000 से ज्यादा। अच्छा। और दूसरे नंबर पर है अपहरण, करीब 20% या 88,000 से ज्यादा मामले। यहाँ ये भी देखना दिलचस्प है कि प्रति लाख महिला आबादी पर जो अपराध दर है वो 66.2 रही है। 2022 में ये 66.4 थी। मतलब लगभग उतनी ही है। हाँ, मामूली सी कमी है। तो कह सकते हैं कि स्थिति कमोबेश वैसी ही बनी हुई है, जो अपने आप में चिंता की बात है, क्योंकि आंकड़ा बहुत ऊंचा है। सही बात है। लेकिन बच्चों के खिलाफ अपराधों में तो काफी तेजी से बढ़ोतरी दिख रही है। 9.2% की वृद्धि। हाँ, ये आंकड़ा वाकई चिंताजनक है। 9.2% की बढ़ोतरी। कुल मामले 1,77,000 से ज्यादा हो गए हैं, 1,77,335। और बच्चों के मामले में कौन से अपराध सबसे ज्यादा हैं? यहाँ अपहरण सबसे बड़ी श्रेणी है। कुल मामलों का 45% अपहरण है, करीब 80,000 मामले।
45%? हाँ, और इसके बाद पॉक्सो एक्ट POSO एक्ट के तहत दर्ज मामले हैं करीब 38.2% या 67,700 मामले। पॉक्सो एक्ट आप जानते हैं बच्चों को यौन अपराधों से बचाने वाला कानून है। हाँ हाँ बिल्कुल। और बच्चों के खिलाफ अपराध दर भी बढ़ी है। 2022 में ये 36.6 थी प्रति लाख बच्चों पर, जो 2023 में बढ़कर 39.9 हो गई है। तो ये तो साफ तौर पर एक चिंताजनक ट्रेंड है। बिल्कुल। अच्छा, रिपोर्ट में शायद किशोर अपराधों का भी जिक्र था। हाँ, उसका भी जिक्र है। किशोरों द्वारा किए गए अपराधों में भी बढ़ोतरी हुई है, करीब 2.7% की। और जो 40,000 से ज्यादा किशोर पकड़े गए, उनमें से ज्यादातर करीब 79% 16 से 18 साल वाले होंगे। बिल्कुल 16 से 18 साल के बीच के थे, लगभग 31,610। अच्छा। एक और दिलचस्प आंकड़ा महानगरों से जुड़ा है। कोची, कोलकाता और पुणे जैसे शहरों में आरोप पत्र दाखिल करने की दर, मतलब चार्जशीट फाइलिंग रेट, काफी ऊंची है। कोची में 97.2%, कोलकाता में 94.7%, पुणे में 94%। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इन शहरों में पुलिस जांच के बाद मामलों को अदालत तक ले जाने में ज्यादा कुशल है। मतलब जांच पूरी करके चार्जशीट जल्दी फाइल कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सजा भी ज्यादा होती है? नहीं, जरूरी नहीं। चार्जशीट फाइल होना और सजा होना ये दो अलग अलग बातें हैं। चार्जशीट पहला कदम है, सजा मिलना अंतिम नतीजा जो अदालत तय होती है। समझ गया। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? हाँ, तो संक्षेप में देखें तो एक तो एसटी समुदाय के खिलाफ अपराधों में जबरदस्त उछाल, खासकर मणिपुर में। हाँ। दूसरा, बच्चों के खिलाफ अपराधों में काफी चिंताजनक बढ़ोतरी। तीसरा, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या बहुत ज्यादा है, हालांकि बढ़ोतरी मामूली है। बिल्कुल। और चौथा, एससी समुदाय के खिलाफ अपराधों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। और हमने ये भी देखा कि हर समूह के खिलाफ किस तरह के अपराध ज्यादा हो रहे हैं। जैसे एसटी में साधारण चोट, दंगे, बलात्कार; एससी में साधारण चोट, धमकी; महिलाओं में पति द्वारा क्रूरता, अपहरण; और बच्चों में अपहरण और पॉक्सो। हाँ, ये आंकड़े हमें बताते हैं कि कहाँ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नीतियां बनाने में मदद करते हैं, जागरूकता फैलाने में मदद करते हैं। सही है। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हर नंबर के पीछे एक इंसान है, एक कहानी है। बिल्कुल। और शायद एक सवाल जो ये आंकड़े हमारे सामने छोड़ जाते हैं वो ये है कि ठीक है, ये रुझान है, लेकिन इनकी जड़ें कहाँ हैं? मतलब समाज के तौर पर हमें और क्या जानने की ज़रूरत है और क्या समझने की ज़रूरत है कि क्यों कुछ समुदाय दूसरों के मुकाबले ज़्यादा असुरक्षित है या ज़्यादा अपराध का शिकार हो रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। इन आंकड़ों के पीछे के सामाजिक आर्थिक कारणों को समझना शायद अगला कदम होना चाहिए।